अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। क्या काजी फैसल साहब रिटायरमेंट नहीं ले रहे? क्या काजी फैसल साहब 25 अक्टूबर को रिटायर नहीं हो रहे? एक सुप्रीम कोर्ट का आज रात को नोटिफिकेशन आया, जिसकी वजह से सारी जो उनकी प्रीवियस बातें थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बातें थी, खुद जो काजी फैसल साहब के हवाले से रिपोर्ट हुई मंडे को, बातें कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और हर तरफ आ गया था, जिसके ऊपर लोगों ने फिर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए, वीलॉग भी किए। तो क्या उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है? हुआ क्या है? मंडे की और ट्यूसडे की खबर के अंदर फ़र्क क्यों है? उनके नोटिफिकेशन में और आज अखबारात में रिपोर्ट होने वाले, यानी कि मंगल को जो रिपोर्ट हुई, जो मंडे को बात हुई थी, उसमें फ़र्क क्यों है? काजी फैसल साहब ने तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो किसी भी फॉर्म के अंदर वो रिटायरमेंट जब एक्सटेंशन लेने के मूड में नहीं है, हक में नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल जो मंडे का दिन था, उस दिन की डॉन एक बड़ा ऑथेंटिक अखबार है, उसने रिपोर्ट कैसे की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल ऑन मंडे क्लैरिफाइड दैट ही हैड रिफ्यूज्ड अ प्रपोज्ड एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर अंडर एज लिमिट रिफॉर्म, यानी कि कोई भी रिफॉर्म जो एज लिमिट वगैरह की जा रही है उसके अंदर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि डिसमिसिंग द क्लेम मेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पॉलिटिकल एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने कोई क्लेम किया था कि सीजेपी ईसा वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल के काजी फैसल ऐसी तजवीज़ को कबूल कर लेंगे इफ़ द एज लिमिट वाज एक्सटेंडेड, कि अगर उम्र की जो एक लिमिट है वो बढ़ा दी जाती है फॉर ऑल जजेस, अगर तमाम जजेस के लिए वो बढ़ा दी जाती है। द टॉप, ये यानी कि राना सनाउल्लाह साहब की बात फिर ठीक साबित हुई। वो कैसे ठीक साबित हुई है वो मैं बताता हूँ कि द टॉप जजेस रिट्रीटेड दैट ही हैड जज रिट्रीटेड दैट ही हैज रिफ्यूज्ड एनी एक्सटेंशन टू हिज टेन्योर, कि वो किसी किस्म की भी एक्सटेंशन के वो खिलाफ है, यानी कि उन्होंने वो खिलाफ है। यू में ब्रिंग राना सनाउल्लाह साहब बिफोर मी, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने लेके आए कि उन्होंने अगर ऐसी बात किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, द सनाउल्लाह सेड अ वीक अगो दैट सीजे, अच्छा ये इसका एक और बड़ा ऑपरेशनल पार्ट है, लेकिन ये मैं बताता हूँ। सनाउल्लाह सीजेपी हैड इंडिकेटेड दैट व्हाइल ही वुड, ये है आई वाज टोल्ड दैट दे आर, यानी कि हुकूमत ब्रैकेट में प्लानिंग टू एक्सटेंड द चीफ जस्टिस सर्विस टर्म। आई टोल्ड देम, या वो कह रहे हैं कि मुझे पता चला था कि ये कोई मनसूबा बना रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की भी एज लिमिट के हवाले से या टर्म के हवाले से। आई टोल्ड देम दैट दे मे एक्सटेंड टर्म फॉर अदर, बाकी जजों के लिए आप एक्सटेंड कर दें, बट आई वुड नॉट एक्सेप्ट इट, सीजेपी ईसा सेड। ये आई डोंट इवन नो वेदर आई वुड बी लाइव टुमारो, के कल मुझे नहीं पता मैं कल जिंदा भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो ये था डॉन के अंदर जो रिपोर्ट हुआ सारा कुछ। आगे भी डिटेल है इसकी थोड़ी सी, लेकिन आज जो रात को प्रेस रिलीज सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट या सेक्रेटरी चीफ जस्टिस कहना चाहिए, जो भी उनकी तरफ से रिलीज हुई आई, उसका मैं ऑपरेशनल पार्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये कहते हैं कि जर्नलिस्ट के साथ था, द चीफ जस्टिस इन्फॉर्म द जर्नलिस्ट दैट he told the law minister that if the proposal was individual specific, कि अगर एक इनफरादी बंदे के लिए आप ये तजवीज़ लेके आ रहे हैं, ये बताया था उन्होंने, तो फिर वो उनके लिए स्पेसिफिक है या पर्सन, इट वुड नॉट बी समथिंग ही वुड एक्सेप्ट, कि अगर वो एक स्पेसिफिक किसी एक बंदे के लिए लेके आ रहे हैं तो वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। द सीनियर प्यूनी जज एंड द अटॉर्नी जनरल वर प्रेजेंट एट दिस मीटिंग, मेंशन वाज, ये भी उनका था, द लॉ मिनिस्टर सिंस नॉट मेट द चीफ जस्टिस प्राइवेटली, उन्होंने कहा कि पता नहीं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कितने अरसे से लॉ मिनिस्टर यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब चीफ जस्टिस से नहीं मिले हैं एंड हैड एनी डिस्कशन विद, और कोई इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई है। तो इस तरह वो उन्होंने इस चीज़ को कहा है, और बाकी राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से कहा कि वो उनसे जाके एड्रेस करें। तो जनाब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि काजी फैसल साहब, क्या हम सवाल कर सकते हैं कि काजी फैसल साहब 25 अक्टूबर को रिटायर नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को वाज़ह तौर पे क्लियर किया है जो आज रिपोर्ट हुआ, यानी मंगल को जो रिपोर्ट हुआ उसकी तरदीद की है उन्होंने, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी इनफरादी बंदे के लिए लेके आएंगे तो फिर वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। जबकि रिपोर्ट क्या हुआ था? रिपोर्ट ये हुआ था कि आप बाकी तमाम के लिए वो ले आए, जो भी आप तजवीज़ लेके आ रहे हैं एज लिमिट के, मुझे किसी भी फॉर्म के अंदर काबिल कबूल नहीं, जो मैंने आपको डॉन की खबर पढ़ के सुनाई है। तो जनाब इसका क्या मतलब है कि यही वजह थी कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था जिससे मंसूर अली शाह साहब का, यही सवालात उठ रहे थे उस दिन से कि आप क्यों नहीं लेके आ रहे। और हर शो के अंदर राना सनाउल्लाह साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब से जब पूछा जाता था
कि क्या आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे। पहले उन्होंने कहा जी 25 अक्टूबर को आएगा, हमने पहले नोटिफिकेशन दे दिया था, जारी कर दिया था, 3 महीने पहले तो आप लोगों ने बहुत सवालात उठाए थे, तो अब 25 अक्टूबर को आएगा। और जब आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछा जाता था कि ये चीज फाइनल है कि वो नहीं ले रहे रिटायरमेंट या उनकी तोसी नहीं हो रही, उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज नहीं आ रही, आज की डेट तक फाइनल है, ये कहते थे, ये नहीं कहते थे, उसको रूल आउट नहीं करते थे, आज की डेट तक। तो जनाब वो जो बड़ी बातें हो रही थी कि प्लान बी बनाया जा रहा है, प्लान सी बनाया जा रहा है, प्लान डी, इसके ऊपर बड़ी कल भी बातें हुई कि साफी रह गए, साफियों ने गलत रिपोर्टिंग की है, कोई प्लान बी, कोई प्लान सी नहीं, कोई डी नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने, और इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया। तो जनाब साहब ये है वो हकीकत, ये वाला नोटिफिकेशन, ये वो हकीकत है जो आपके सामने है इस वक्त। यानी काजी फैसल साहब जो है वो मुबैना तौर पर बादियों नजर में रिटायर नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि वो एज लिमिट वाली जो थी उसके मुताबिक वो 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे। और इस खबर की क्योंकि रिपोर्ट बड़े ऑथेंटिक अंदाज से किया गया है इसमें, और आज के उसमें इस नोटिफिकेशन ये जो रात गए आया बाद में, सारा अली मीन गंडापुर का भी सारा दिन वो चलता रहा, उसको खैर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद ये क्यों जरूरत पेश आई है इस नोटिफिकेशन की, इसके ऊपर भी सवालात हैं। टाइमिंग के ऊपर पाकिस्तान में हमेशा से सवालात होते हैं। वाज़ह तौर पर सारे टीवी चैनल के ऊपर यह खबर चल जाए, रात को बड़े बड़े डब्बे चलें, दिन में डब्बे चलें, रात को टॉक शो मंडे की रात को, कि वो चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है वो किसी किस्म की तोसी नहीं ले रहे, और पूरा दिन भी उसके ऊपर गुजर जाए, कोई इस तरह का नोटिफिकेशन ना आए, चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ ना आए, रात गए इस तरह की चीज़ें आना, जिस वक्त सारी चीज़ें पार्लियामेंट के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि वो अंदर क्यों आए, उनको पीटीआई के लोग किस तरह अंदर से गिरफ्तार हुए, पार्लियामेंट लाइजेंस के अंदर वो किस तरह चले गए, ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस हो रही थी। अली मीन गंडापुर के वेयर अबाउट के बारे में डिस्कस हो रहा था, जो केपी असम्बली का इजलास है वो डिस्कस हो रहा था, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि इसी दौरान में ये वाला नोटिफिकेशन आता है। तो ये क्या माजरा है, क्या मामला है, इसको क्यों हम जोड़ नहीं सकते उस तमाम मामले से जो सवालात उठ रहे हैं, जो एक जिसके हवाले से कहा जाता है कि कोई नेक्सिस है, हुकूमत क्यों एक्सटेंशन देना चाह रही थी, हुकूमत क्यों जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रही थी, जजेस से और जुडिशरी से ओवरऑल किस जगह पे खुशी नहीं है, किस जगह पे मामलात जो है वो बिगड़े हुए हैं, वो भी एक सवाल है। और क्यों यही वाले जज क्यों इनके लिए इतनी ज़्यादा पूरी कानून साजी, या कानून साजी तो खैर वो तरमीम होती है, लेकिन ये बिल लाने की, ये सारे पैकेजेस लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई है। अब ये सवालात मजीद उठेंगे क्योंकि काजी फैसल साहब की तरफ से जब वाज़ह तौर पर कहा गया, बहुत ही ऑथेंटिक अंदाज में कहा गया, तो उसको अब ये साफ नजर आ रहा है वो जो अंदाज था जो वो डॉन का मैंने आपको बता दिया वो बिल्कुल एक नेचुरल था। ये जो है इसकी राइटिंग के अंदर आपको कवर अप नजर आता है। ये जो जुमलेबाजी की गई है ना, ये जो बताया गया, नहीं कहने का मकसद ये नहीं था, वो नहीं था, इस तरह से मसला नहीं था, उन्होंने तमाम जजों के हवाले से बात की थी, तो उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से कहा था। यानी पर्सन स्पेसिफिक के हवाले से उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि वो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं है अगर पर्सन स्पेसिफिक है। लेकिन फिर दूसरी नज़र में उसमें कहा गया था कि इन ऑल फॉर्म जो है किसी भी सूरत के अंदर वो नहीं काबिल कबूल। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अगर कोई लेके आ रहे थे, यानी उनके लिए एक्सटेंशन, तो वो काबिल कबूली थी, तो नॉर्मल अंदाज में वो फिर इसका मतलब है कि वो ज़ाहिर है उनकी सर्विस तो फिर टेक्निकली तो उनकी सर्विस खत्म नहीं हो रही, रिटायरमेंट नहीं ले रहे। तो अगर वो अब जब रिटायरमेंट गवर्नमेंट के इस पैकेज के हुकूमत के इस पैकेज के बाद अगर वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, या वो अपना, उनके पास अब 2 ऑप्शन है, या तो इसी तरह कंटिन्यू करें इस पैकेज के मुताबिक, ठीक है, फिर वो 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे। और अगर वो समझते हैं कि उन्हें नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें नहीं रहना चाहिए, तो वो खुद जाके इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह के मामलात में होता है, ऐसे मामलात में। क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक, ये टाइमिंग भी अहम है, इमरान खान साहब ने जब कल बात की, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस की अगर तोसी दी गई तो पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाएंगे। तो ये हो सकता है ये वाला मामला भी बीच में होगा, देखेंगे वो तहरीक चलाने की बात करें, आज बीच में आप इधर से फिर इदारे जो हैं वो जो बाकी जजेस से नाखुश हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है कुछ, और हुकूमत ने भी कुछ सवालात अब उठेंगे आने वाले दिनों में। नाज़रीन, ये थी, अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।